तो आज हम बेसिकली इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर के लिए। वो क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स के हैं, बेसिकली ओपन सिस्टम एनालिसिस पर बेस्ड हैं। तो आज हम इन क्वेश्चन को पहले इंपोर्ट कराते हैं। इंपोर्ट कराने के बाद इस क्वेश्चंस को हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। बेसिकली पहला जो क्वेश्चन है, एयर इज कंप्रेस्ड आइडियाबैटिकली इन ए स्टडी फ्लो प्रोसेस, नेग्लिजिबल चेंज इन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, द वर्क डन इन दिस प्रोसेस गिवन बाय। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन बेसिकली पीडीबी है, जो एक क्लोज सिस्टम के लिए एलिजिबल होता है, और माइनस पीडीबी हो नहीं सकता, ये भी पीडीबी जो क्लोज सिस्टम की, तो माइनस पीडीबी वर्क पॉसिबल नहीं है। बीडीपी जो होता है वो पॉसिबल है, लेकिन जो बर्डन प्रोसेस इन गिवन में स्टडी फ्लो प्रोसेस में होता है वो माइनस बी डी पी होगा। तो बेसिकली इसका आंसर जो होगा सी हो जाएगा, बी डी पी। ओके, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चंस की। सेकंड क्वेश्चन में बेसिकली क्या है? सेकंड क्वेश्चन में क्या है? वाटर जैकेट कंप्रेसर है, शाफ्ट वर्क कर रही है, रिक्वायर्ड कि 19 किलो न्यूटन एयर कंप्रेस्ड हो जाए। ड्यूरिंग द कंप्रेशन इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ 30 किलो जूल ऑफ एयर और इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर 40 किलो जूल ऑफ एयर। तो जो चेंज इन वेलोसिटी नेग्लिजिबल है। अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट कितना होगा एटमॉस्फेयर में फ्रॉम द कंप्रेसर? तो सबसे पहले हम इसमें एक जो हमारा वर्क डन होगा, इसमें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं। जब स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जब हम लगाएंगे तो बेसिकली इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को नेग्लिजिबल मान लेंगे। बेसिकली इसको हम थोड़ा सा इस साइड रखते हैं। तो फाइनली जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो इक्वेशन हमें मिलेगी जाके H1 प्लस Q इक्वल टू H2 प्लस W। अब इसमें H1 दे रखा है, Q दे रखा है, H2 दे रखा है, H1 दे रखा है, H2 दे रखा है और W दे रखा है, Q पूछा है बेसिकली। तो H1 की वैल्यू जो यहाँ पे हो जाएगी बेसिकली 30 और Q की वैल्यू यहाँ पे इन लोगों ने पूछ ली है, और H2 की वैल्यू है 40 और W की वैल्यू है 90। W बेसिकली यहाँ पे 90 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेस्ड वर्क है। ओके, तो फाइनली हम इस इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें एक ऑप्शन मिलता है, वो मिलता है Q 80 किलो जूल। तो Q इक्वल टू बेसिकली यहाँ पे 80 किलो जूल मिलता है। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वो हीट लॉस्ट होगी, मतलब माइनस में मिलेगा तो यहाँ पे हीट की लॉस्ट होगी। तो ऑप्शन बेसिकली यहाँ पे हो जाता है आपका सी ऑप्शन, इसे करेक्ट। ओके, अब बात आती है अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन जो है बेसिकली क्या है? इस क्वेश्चंस के अंदर फॉर द एक्सप्रेशन पीडीबी टू रिप्रेजेंट द वर्क। पीडीबी एक क्लोज सिस्टम के लिए बेसिकली एक नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए वर्क डन है। तो पहला ऑप्शन क्या है, किसके लिए अप्लाई होगा? सिस्टम क्लोज्ड वन प्रोसेस टेक प्लेस नॉन फ्लो सिस्टम, लगता है सही होगा। दूसरा नॉन क्वासी स्टैटिक के लिए पॉसिबल नहीं है। तीसरा है बाउंड्री ऑफ द सिस्टम शुड नॉट मूव, वर्क में बी ट्रांसफर्ड, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। इफ द सिस्टम इज ओपन वन, ये तो बिल्कुल भी गलत है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या दे रखा है? स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट, ड्यूरिंग द रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस फॉर द सेम एक्सपेंशन रेशियो वर्क डन बाय ए गैस डिमिनाइज एज वैल्यू एन इज इंक्रीजेस। एन की वैल्यू बेसिकली एक फॉर्मूला होता है। अगर इसको हम थोड़ा सा ऊपर हम करें तो एक फॉर्मूला होता है इसके लिए वर्क डन का, W इक्वल टू
B1 माइनस B2 अपॉन n-1। अगर n की वैल्यू को हम डिक्रीज़ करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वर्क डन बाय द गैस डिमाइज होगा जब n की वैल्यू इंक्रीज होगी। मीन्स जब इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसकी वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो इसकी भी वैल्यू इंक्रीज होगी, जब इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम। बेसिकली अगला ऑप्शन क्या कहता है, आइडियाबैटिक मिक्सिंग प्रोसेस इससे रिवर्सिबल प्रोसेस। आइडियाबैटिक मिक्सिंग प्रोसेस इससे इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है बेसिकली ये, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे तो क्वेश्चन ये दे रखा है, वर्क डन बिटवीन स्टेट 1 and 2 इन ए फ्लो प्रोसेस इज गिवन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसमें हम सिंपल सा देख के लग रहा है कि बी ऑप्शन ओपन सिस्टम के लिए है, और जो ये दो ऐड कर रखे ये ऑप्शन हो नहीं सकते सी और डी, तो सिंपल सा ए ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो बेसिकली इसमें क्या है, एक एयर कंप्रेसर है, एयर विथ एन एंथैल्पी 100 किलो जूल kg है, टू ए प्रेशर और टेम्परेचर पे है, हैवन एंथैल्पी 200 किलो जूल है, जैसे 60 किलो जूल हीट लॉस्ट हो रही कंप्रेसर के अंदर, एयर पासिस हो रही है, नेग्लेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड फॉर एस मास फ्लो रेट ऑफ 1 kg। तो इसमें भी स्टडी फ्लो प्रोसेस, स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन लगाएंगे, और इसमें पावर की जरूरत पड़ रही है, इसमें क्यू की वैल्यू दे रखी है। तो इसमें हम सबसे पहले इसको इस साइड करते हैं। इस साइड करने पर हमें इसके कुछ डाटा दिख जाएंगे। तो हम बेसिकली इक्वेशन हमने दे रखी हुई पहले जो इक्वेशन लिखी है, इसमें जो बेसिकली आंसर हो जाएगा 100 और लॉस्ट हो रही 60 इक्वल टू 200। डब्ल्यू पूछा है इसमें, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इधर 60 माइनस किया तो 40, तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा इसका, फाइनली जो आंसर इसका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका, इधर बचता है आपका 40, उधर बचता है -200, कंप्रेस वर्क डन है तो 160 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बेसिकली अगले क्वेश्चन ये कहता है कि द रिवर्सिबल आइडियाबैटिक कंप्रेशन इन ए स्टडी फ्लो प्रोसेस वर्क ट्रांसफर पर यूनिट इस, क्या हो सकता है, स्टडी फ्लो प्रोसेस के लिए बात, रिवर्सिबल आइडियाबैटिक कंप्रेशन की बात हो रही है, स्टडी फ्लो प्रोसेस है, तो इसमें पीडीबी तो क्लोज सिस्टम के लिए वर्क करते हैं, टीडीएस जो है वो डिफरेंट है, एसटीडी वो भी डिफरेंट है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्सप्रेशन पीडीबी कैन बी यूज फॉर ऑब्टेनिंग वर्क, थ्रॉटलिंग प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, उसमें एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, वर्क डन 0 होता है, हीट ट्रांसफर 0 होती है, स्टडी फ्लो रिवर्सिबल के लिए ये वर्क नहीं, और ये आइडियाबैटिक इरिवर्सिबल के लिए भी नहीं, तो ऑप्शन बचता है सी, नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ कमेंट माय वीडियो, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इस पर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि फर्दर आने वाले वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहें। थैंक यू वेरी मच।